नमस्कार। धनु यानी कि सैजिटेरियस 27 जनवरी 2026 एक ऐसा दिन है। इस दिन से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। जी हाँ, राहु अपने ही नक्षत्र में शतभिषा नक्षत्र में अति बलवान होने को जा रहा है। तो आपके जीवन में चाहे आपका वैवाहिक जीवन हो, आप नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, यह लाभ के संकेत आपकी राशि धनु राशि वालों को देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं कि 27 जनवरी को राहु अपने ही उच्च नक्षत्र में 21 अंश के साथ में बैठ रहा है, तो इसका लाभ आपके जीवन में क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से राहु इस समय जो है तीसरे घर यानी कि पराक्रम भाव में विराजमान है। तो इसके भाव को समझते हैं। अगर आपको कोई रेमेडी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। अगर कहीं पर भी आपको लॉस हो रहा है या समस्याएं खड़ी हो रही हैं तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपका कहाँ क्या लॉस हो रहा है, तो रेमेडी के माध्यम से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। तो एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट भरा रहेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, धनु यह कुंडली के देखा जाए धनु राशि, यह सभी राशियों में 9वें राशि को माना जाता है धनु राशि। इसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। यह गुरु बृहस्पति को समर्पित है। यह धनु राशि गुरु बृहस्पति को समर्पित है और 12वीं राशि गुरु बृहस्पति को समर्पित है। दो राशियों के मालिक जो है गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। यह जुपिटर क्या है उनके बारे में समझते हैं। यह देवताओं के गुरु यानी कि भाग्य के कारक गुरु बृहस्पति को माना जाता है। भाग्य, पराक्रम, साहस को बल देने वाले गुरु बृहस्पति हैं। इनके पास जो दंड है वो सोने का है। अगर ये मार भी लगाते हैं, किसी को दंड भी देते हैं तो सोने की छड़ी से देते हैं। ये इनका भाव है। और अब देखते हैं कि आपकी कुंडली में गोचर के हिसाब से राहु कहाँ है। राहु आपकी कुंडली में पराक्रम भाव यानी कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा है। तीसरा घर, यहां राहु सबसे शक्तिशाली माना जाता है। जी हाँ, जिन लोगों की कुंडली में लगन चार्ट के हिसाब से आप देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में राहु तीसरे घर में बैठा है तो यह अति बलवान हो जाता है। बलवान से भी अधिक बलवान हो जाता है, क्योंकि यह घर इसे बहुत प्रिय है। यह घर इसके काम करने का नजरिया को बदल देता है। अगर आपकी कुंडली में 3, 6 और 11 घर में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति राहु की महादशा में, शुक्र की महादशा में बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जी हाँ, ये सत्य है। अब देखते हैं कि राहु आपके पराक्रम में कैसा, तो आपके अंदर एक यूनिटी पावर को बूस्ट कर रहा है। मतलब आप जो आलस्य था आपके जीवन में, आप कोई भी कार्य को डिले पर डिले करते जा रहे थे, उसमें आपको लाभ देगा, उसमें आपको बूस्ट करेगा, आपको काम करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि यह शांत बैठने वाला ग्रह नहीं है। यह शांत होकर कभी नहीं बैठता है। कुछ ना कुछ गतिविधियां माइंड के माध्यम से आपको चलाता रहेगा और आपको लाभ के भाव तक पहुंचाता रहेगा। राहु क्या है, मायावी है और छलिया है, क्योंकि यह वायु तत्व का ग्रह है। जब जब यह अपनी दृष्टियों से देखता है उस घर को लाभ देता है। अगर इसके मित्र का घर कोई पड़ जाता है तो उसमें अधिक लाभ देता है। और अगर सूर्य, मंगल और चंद्र का घर के सामने आ जाता है तो ये हानि के संकेत भी देता है। ये मान लीजिएगा, आप कुंडली मुझसे दिखवा रहे हैं या इस गोचर के हिसाब से देख रहे हैं या किसी ज्योतिष आचार्य को देख रहे हैं, तो राहु ये 3 ग्रहों से नफरत करता है यानी कि दुश्मनी रखता है। मंगल, चंद्र और सूर्य, ठीक है। और इसके मित्र कौन से हैं? शनि, शुक्र, ठीक है, इसके मित्र हैं। और गुरु, ये मित्रों में आते हैं वो ही राहु के। बुध भी इनका मित्र है। राहु गुरु से सम संबंध बनाता है यानी कि आपकी राशि का स्वामी। अब राहु यहां बैठा है, पराक्रम को बढ़ा रहा है। अब इसकी दृष्टियों पर बात कर लेते हैं। तो राहु के पास भी गुरु की तरह 3 दृष्टियां प्राप्त है, 5, 7 और 9। इन दृष्टियों से जिस घर को देखेगा उस घर में हानि और लाभ के संकेत देगा। तो मानते हैं कि यहां से देखते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। गुरु
जो है राहु आपको यहाँ पराक्रम भाव में बैठकर और आपकी कुंडली के सप्तम भाव को देख रहा है। सातवां घर होता है पत्नी का घर, सातवां घर होता है व्यापार से जुड़ा, बिजनेस से जुड़ा, आपका पार्टनरशिप का घर। और सातवें घर में राहु की जो है दृष्टि बन रही है और यहाँ 3 लिखा है, तो 3 का मतलब हो गया बुध से। और बुध के साथ में इसके मित्री संबंध हैं बहुत अच्छे, क्योंकि बुध देव जो है युवराज हैं। सभी पूरी राशियों में जो है बुध को युवराज कहा जाता है और युवराज के साथ में बुध के बहुत अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लाभ देगा। कैसा लाभ देगा? या आपकी लिविंग रिलेशनशिप है या लव लाइफ में चल रहा है या आप वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के संबंधों को मधुर करेगा। या अगर आपके पीठ पीछे कोई वार कर रहा है, मतलब मुंह पर कुछ और दिखाई दे रहा है, पीठ पीछे और कुछ गोल गोल घुमा के चल रहा है, तो निश्चित तौर से आप ये समझिएगा वह उस षड्यंत्र को निकाल कर रख देगा, उस षड्यंत्र को आपके सामने उजागर कर देगा। वो कितना भी सांतर क्यों ना हो, चाहे वो पति हो या पत्नी हो, उन चीज़ों को यह उजागर करने में, यह इल्यूजन का है, खेल है, यह उसको उजागर कर देता है। तो निश्चित तौर से अगर आपके पीछे आपकी पत्नी या पति आपसे कोई छुपा रहे हैं, कुछ बात को घुमा रहे हैं, तो उस चीज़ों को आपके सामने उजागर कर देगा। जनवरी, फरवरी और मार्च ये चीज़ें राहु से बनती हैं। ये चीज़ें मायावी है, छलिया है। इसके साथ में जो छल करता है ये उसके साथ में और अधिक छल करने लगता है ये घर। तो अगर आप शांति से जीवन जी रहे हैं, पति पत्नी पर विश्वास है और एक धर्म के साथ में आप अपना वैवाहिक जीवन निभा रहे हैं, तो उसमें लाभ देगा। ये दोनों चीज़ें जो है गुरु पर समर्पित है और राहु पर भी यह लागू होती हैं। अब देखें इसका 7वीं दृष्टि। तो 7वीं दृष्टि कहाँ है? 5, 6 और 7 भाग्य में। तो धनु राशि वालों से मैं कहना चाहता हूं कि इस समय भाग्य आपका 99 पर रुक जाता होगा। कोई भी कार्य कर रहे होंगे, मेहनत आप पूरी करके जा रहे हैं, चाहे आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे आप व्यापार में जा रहे हो, चाहे नौकरी में जा रहे हो, आप सोच रहे हैं कि हमारा प्रमोशन हो रहा है, आपके कानों तक भी खबर आ जाती है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन एंड टाइम पर आपका प्रमोशन या तबादला रुक जाता है। या आपके हाथ से कोई प्रॉपर्टी की डील हो रही है, होते होते 99 पर रुक जाती है। ये क्यों हो रहा है? ये यहाँ पर राहु की दृष्टि 7वीं भाग्य से पड़ रही है। भाग्य होता है, ये आपकी कुंडली का 9वां घर होता है भाग्य। यहाँ गुरु से भी कनेक्शन बनाता है। यह है आपकी राशि का स्वामी जो गुरु, देखा जाए तो यहाँ गुरु का पक्का घर है, ये गुरु का भाग्य का। और उसी के साथ में यहाँ 5th लिखा है, तो 5th किसका हो गया? सूर्य देव का। तो सूर्य के साथ में इसके मैत्री संबंध नहीं है, यह दुश्मनी है एक दूसरे के साथ में। क्योंकि आपको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय राहु को कहीं ना कहीं सूर्य, मंगल और चंद्र ने ही विष्णु के द्वारा दंडित करवाया था, इसका गला कटवा दिया था। क्योंकि यह अमृतपान करने के लिए गया तो विष्णु ने के द्वारा, क्योंकि सूर्य और चंद्र और मंगल को यह मालूम था कि यह कोई देवता नहीं है, यह दैत्य है, यानी कि राक्षस है। और विष्णु को बता दिया था भगवान जिसको आप अमृतपान करवा रहे हो यह कोई देवता नहीं है, यह दैत्य राक्षस है, ये भेष बदल कर आया है। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया था। गला काटने के पहले भी वो अमृतपान कर चुका था। तो गला कट गया, लेकिन 2 हिस्से हो गए, लेकिन यह जीवित रहे और अमर हो गए। इसीलिए इन दोनों ग्रहों को राहु और केतु की उपाधि दी गई है। ठीक है, ये चीज़ों को आपको भूलना नहीं है। और इसीलिए जो है मंगल, सूर्य और चंद्र से यह बहुत ही कटु दुश्मनी रखता है। यह जब जब जो है इनके सामने आता है, या चंद्र के सामने आता है, या सूर्य के सामने आता है, या मंगल के साथ में आता है, तो वहाँ पर हानि दे जाता है। अगर राहु कमजोर हुआ तो वो ग्रह कहीं ना कहीं उस ग्रह को दबा लेता है। क्योंकि राहु के पास में कोई भी राशि प्राप्त नहीं है, ना राहु को प्राप्त है ना केतु को प्राप्त है। सभी ग्रहों को 1-1 या 2-2 राशियां प्राप्त हैं, लेकिन राहु और केतु को कोई राशि प्राप्त नहीं है। इसीलिए यह अपने मित्र के घर में बहुत ही बलवान हो जाता है और शत्रु के घर में बहुत ही कमजोर हो जाता है। ये राहु का काम है। लेकिन राहु कमजोर होकर भी इसके पास एक नांग फांस और बहुत जल्द ही पलटवार करने की क्षमता रहती है। तो इस चीज को भी समझना है। तो यहां पर क्या है? 5th लिखा है। तो भाग्य को इस समय आपको रोक रहा है, क्योंकि सूर्य
और राहु ये दोनों अलग प्रवृत्ति के चलते हैं। अगर एक साइड में इधर को चलेगा तो ये इधर को चलेगा, ये साथ में नहीं चलेंगे। या तो फिर यह ग्रहण बना देगा, यह राहु पर ग्रहण लगा देगा। जैसे कि अवगत आने वाली 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण है। मैं अवगत आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो इस समय क्या है, यहाँ राहु 21 अंश में होकर 21 डिग्री में जा रहा है और यहाँ सूर्य कमजोर हो रहा है, क्योंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, सिर है और धड़ है, ठीक है। ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो राहु का बल बढ़ जाता है और सूर्य कमजोर हो जाता है। इसलिए यहाँ क्या करना है कि सूर्य के लिए आपको रेमेडी करना है, उपाय करना है, सूर्य का बल को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है उसे समझिएगा। प्रातः काल आप सूर्य को नमस्कार अवश्य करिएगा। प्रतिदिन सूर्य को आपका अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है और 99 पर आप ऑल आउट हो रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है इस समय आपको इस चीज को करना चाहिए। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल सूर्य देव को आपको अर्घ देना है, जल अर्पित करना है। मीठा जल हो सके तो मीठा जल अर्पित करिएगा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा, सूर्य के मंत्रों का जाप करिएगा। अगर और भी कमजोर है, बलवान करना चाहते हैं तो आप उंगली में माणिक भी धारण कर सकते हैं। माणिक सूर्य के लिए ही है, ठीक है। तो इसको बल देने के लिए आप ये चीजें कर सकते हैं। सूर्य से जुड़े आप काम कर सकते हैं तो आपके लिए लाभ मिलेगा। अब देखते हैं इसकी 7वीं दृष्टि, अब देखते हैं इसकी 9वीं दृष्टि, क्योंकि मैंने 5 और 7 के बारे में आपको बताया है। अब देखते हैं इसकी 9वीं दृष्टि। तो 7, 8 और 9 यहां पर देखिए आप, धनु राशि वालों से मैं कह सकता हूं कि जनवरी, फरवरी और मार्च आय के स्रोत में बढ़ोतरी हो रही है। मतलब पैसा, आप अगर व्यापार में हैं तो आपको पैसा अचानक लाभ करवाएगा ये राहु, क्योंकि यहां पर यही इसका एक खेल होता है। जहां इसका कोई मित्र मिल जाता है, जहां इसको सपोर्ट मिल जाता है, वहां ये पूरा पावर में अपना काम करने लगता है। कैसे, यहां देखा जाए तो 7th लिखा है और 7th घर किसका हो गया, तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन है, शुक्र। शुक्र कौन है, शुक्र राहु का परम मित्र है, दैत्यों के राजा, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं और शुक्र से बहुत अच्छी बॉन्डिंग रखते हैं, मित्रता रखते हैं। गुरु शिष्य का यहां कार्य निभाते हैं। और शुक्र किसके कारक हैं, शुक्र है लग्जरी लाइफ के, वैवाहिक जीवन के, धन के, वाहन के, मकान के, सुख भाव की कारक हैं शुक्र देव। और यहां पर राहु की दृष्टि बन रही है तो सुख में बढ़ोतरी करवाएंगे, सुख में अच्छे आनंद जीवन जीने के लिए मजबूर करेंगे और शुक्र आपका अच्छा खासा आपको सुख देगा। अगर यहां लेकिन आपको मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से सुख नहीं मिल रहा है तो क्या करना कि शुक्र कमजोर तो नहीं है। तुला जो है आप देखा जाए तो राहु तो मजबूत है, लेकिन शुक्र को भी बलवान करना है। तो इसके लिए भी आपको रेमेडी करना है। क्या करना है, आपको शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करना है। अपनी श्रद्धा के अनुसार, आपकी जो भी श्रद्धा है उसके अनुसार आपको शुक्रवार को दान करना है। दूध, दही, चावल, सफेद चीजों का दान करना है। सफेद मिठाई का भी आप भोग लगा सकते हैं। शुक्रवार के दिन शुक्र को भी समर्पित है और मां लक्ष्मी का दिन होता है, वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, वैभव लक्ष्मी का दिन होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। वैभव लक्ष्मी जिस व्यक्ति के जीवन में आती हैं वो तो सुखमय हो जाता है, जीवन सुखमय ही रहता है। तो अगर आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सफेद चीजों का दान करते हैं और लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो यहाँ क्या है, शुक्र मजबूत हो जाता है, ठीक है। और शुक्र के मंत्रों का भी जाप करिएगा। अगर आप कोई स्टोन पहनना चाहते हैं तो इसके लिए हीरा जो है सबसे कारगर रहेगा, लेकिन अगर आपके बजट के बाहर है तो आप निश्चित तौर से ये रेमेडी के लिए ये मंत्रों का जाप कर लीजिएगा, वही फल आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों यहां पर राहु बहुत ही बलवान होकर बैठा है। बलवान होने का मतलब है यह शतभिषा नक्षत्र में है और आपको लाभ दे रहा है, ठीक है। तो राहु की तीनों दृष्टियों मैंने आपको समझाई है, 5, 7 और 9। ये चीजें आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर से लाभ के संकेत आपको मिलेंगे, ठीक है। और गुरु बृहस्पति के आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। आपकी राशि के स्वामी ही गुरु बृहस्पति है। तो गुरुवार के दिन हो सके तो पीली चीजों का दान करिएगा, यानी कि पुखराज धारण करिएगा। अगर गुरु कमजोर है, गुरु भाग्य का कारक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपनी कुंडली किसी योग्य ब्राह्मण को जरूर दिखवाइएगा। उन्हें दिखवाने के बाद आप उसके बारे में जान सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं।
तो आप किसी योग ब्राह्मण को अपनी कुंडली दिखवाइएगा और जानिएगा कि कौन सी महादशा चल रही है, किसकी अंतरदशा चल रही है और कौन सी रेमेडी आपको करना चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।